भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुकी है। लेट एम बी ए फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल ओवर ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर, देन ऑल बेसिस ऑफ एम हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इस थ्योरम को समझने से पहले आपको एक छोटी सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर में, वो कई बार आ चुकी है, ध्यान से देख लेना। ये है कि थ्योरम लेट एम बी ए फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल ओवर ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर, देन ऑल बेसिस ऑफ एम आर फाइनाइट। Suppose m is generated by element x1, x2, x3, xn generated by these element. b is equal to ei, I belongs to greater lambda, यानी कि एक इंडेक्स है आपके पास b a basis of m, ये हमने बेसिस मान लिया m का। we shall prove that b is a finite set, हमें ये finite set वेरीफाई करना है। तो अगर xi आपके पास m से बिलोंग करता है, b उसका बेसिस है, तो xi जो है आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा b के एलिमेंट्स का। तब वहां पर हम एक बी आई, यानी कि आप ये स्टेटमेंट लिखना कि b इज ए बेसिस ऑफ m, सो देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट बी आई ऑफ b सच दैट xi इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आई, because xi is member of m, so it will create linear combination of members of bi which is subset of b। ये कंडीशन हो गई सेकंड इसके अंदर। अब हम एक s लेके चलेंगे, b1 यूनियन b2 यूनियन एंड सो ऑन करके bn, यानी कि इस तरह के जितने भी फाइनाइट सेट हैं b1 b2 b3 उन सबकी यूनियन है s। अब b1 b2 bn सारे फाइनाइट है तो उनकी यूनियन भी फाइनाइट होगी, तो ये लाइन लिखोगे आप, देन s इज फाइनाइट सिंस ईच bi इज फाइनाइट। नाउ b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो बेसिस है आपके पास m का। अब s जो है वो भी इंडिपेंडेंट होगा, क्यों होगा? बीइंग ए सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि कंडीशन होती है एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जो s है वो सबसेट है किसका? b का। अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई नेक्स्ट में कि भाई x बिलोंग्स टू m, then there exists r1 r2 rn belongs to r such that x equal to r1 x1 r2 x2 and so on करके rn xn। ठीक है भाई, s के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया हमने x को। अब ये x1 जो है मान लो b1 से डिनोट करता है, x2 मान लो b2 से बिलोंग करता है, xn जो है bn से बिलोंग करता है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएंगे? s से बिलोंग कर जाएंगे। तो s के एलिमेंट को लेकर के और ये स्केलर r1 r2 rn लेकर के हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे और वो इक्वल होगा x के। बट ईच xi इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ bi, अपने आप में x1 जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है bi के, b1 के, x2 b2 के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो x है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s, क्योंकि वो सारे एलिमेंट किसके हैं? s के, तो उसका हो गया। अब यहाँ पर जो s है उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लीनियरली इंडिपेंडेंट की भी और लीनियर कॉम्बिनेशन की भी, इसलिए जो s है वो बेसिस होगा m का। और ये लाइन लिख देना, हैंस s जनरेट्स m एंड सो इज ए बेसिस ऑफ m। अब जो s है वो सबसेट हो गया b का, एंड b इज ऑल्सो ए बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो s है आपके पास वो यूनियन है, सारे फाइनाइट सेट की यूनियन है, और यहाँ पर ये b एक बेसिस है m का, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो इसलिए जो s है वो कोई अलग नहीं होगा बल्कि s और b दोनों एक ही होंगे। और यहाँ पर ये कंडीशन लिख देना कि s इज इक्वल टू b, देयरफॉर b इज फाइनाइट सिंस s इज फाइनाइट। अब s और b इक्वल है, s फाइनाइट तो b भी फाइनाइट होगा। एक तो ये वेरीफाई होगी। अब आप आते हैं मेन थ्योरम पे। सपोज देखिए हमें इसमें क्या वेरीफाई करना था कि देन ऑल बेसिस ऑफ m हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने भी बेसिस ले लें लेकिन उसके अंदर एलिमेंट सेम ही रहेंगे। हमने सपोज कर लिया कि पहले 2 बेस लेके चले हम, m हैज 2 बेसिस कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स, एक में m एलिमेंट है दूसरे में n, वी हैव टू प्रूव दैट m इज इक्वल टू n सिंस m इज ए फ्री मॉड्यूल। तो ये थ्योरम मैं इससे पहले करा चुका हूं ऑलरेडी पहले एपिसोड में कि भाई अगर m आपका फ्री मॉड्यूल हो तो m आइसोमॉर्फिक होगा rm के, क्योंकि आपके पास एक बेसिस लिया m जिसमें m एलिमेंट है। तो उसी तरह से एक और हमने लिया कि भाई एक और बेसिस है जिसमें n एलिमेंट है, तो इसलिए m आइसोमॉर्फिक टू rn भी होगा। ये इसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक, का मतलब rm और rn दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे, क्योंकि
एम और एम दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो गए। अब हमारे पास लेट इफ पॉसिबल, हमने सपोज कर लिया कि भाई पॉसिबल मान करके चले कि भाई एम जो है वो लेस देन एन है, इक्वल नहीं है, तब हम एक फाई फंक्शन क्रिएट करेंगे। आर एम डोमेन होगी उसकी, आर एन रेंज होगी, बी एन आर आइसोमॉर्फिज्म। सिंस फाई इज 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 ऑन टू होता ही है, और जो 1 1 ऑन टू होता है वो इन्वर्टिबल भी होता है, इसलिए फाई का इन्वर्स हम साई मान लेते हैं। और डोमेन और रेंज जो है आपके पास इन्वर्स में इंटरचेंज हो जाती है। अब हम एक जो नया फंक्शन साई लेंगे उसकी डोमेन आर एन हो जाएगी और रेंज आर एम, तो ये लिखेंगे हम साई फ्रॉम आर एन टू आर एम इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अब E1 E2 EM और F1 F2 अप टू FN बी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ RM एंड RN, यानी कि ये RM का है बेसिस और ये आपका RN का है रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमारे पास कंडीशन ये है कि जो फाई है, फाई के अंदर एलिमेंट डालोगे RM का, और वो फाई ऑफ E जो आएगा वो एलिमेंट आएगा RN का। तो यही कंडीशन यहाँ पर बताई है इसने कि I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू M, EI बिलोंग्स टू आपका क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा जो कि बेसिस है किसका, फाई का, इसलिए फाई ऑफ EI बिलोंग्स टू RN। सो वी कैन राइट RN का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो ये है, तो ये एक एलिमेंट हो गया RN का, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इन एलिमेंट्स का F1 F2 FN का। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वो देखिए, फाई ऑफ E1, क्योंकि EI है और I की वैल्यू 1 से M तक है, तो फाई E1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2 FN, और ये A11 A21 AN1 ये आपके पास स्केलर्स आ जाएंगे। फिर वैसे ही E2 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 1 2 2 2 N2, देखिए यहाँ पे 1 1 2 1 और N1 था, फिर यहाँ पे 1 2 2 2 N2 हो गया। इसी तरह से EM में अगर आप जाते हो तो 1M F1 2M F2 एंड सो ऑन करके ANM FN हो गया। देन मैट्रिक्स ऑफ फाई इज, अब इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो देखिए, यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके कि ये ऐसे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, यानी कि A11 A21 AN1 ये पहला कॉलम, इसके जो स्केलर्स है वो सेकंड कॉलम, और जो इसके है वो लास्ट वाला कॉलम बन जाएगा, और इसके अंदर n रो होंगी और m कॉलम, क्योंकि देखिए 1 से लेकर के m तक तो कॉलम हो गए और 1 से लेकर के n तक रो हो गई, तो रो इंटू कॉलम होता है। यहाँ तक तो ये है इजी, थोड़ा सा क्रिटिकल के सब चलेगा, ध्यान देना कि अगेन j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n एंड साई j बिलोंग्स टू RM, क्योंकि जो साई j था वो आपका RN टू RM था, तो इसका मेंबर होने की वजह से इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस है E1 E2 E3 ये एलिमेंट उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसीलिए साई ऑफ F1 लिखेंगे यहाँ, और वो B11 E1 21 E2 M1 EM तक जाओगे। फिर F2 में भी वही कंडीशन B12 E1 B22 E2 और BM2 EM, तो ये लिखने का पैटर्न थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ध्यान रख लेना। इसी तरह से साई फाई एन होगा तो B1N E1 B2N EN और BMN EM। फिर यहाँ पे जो साई की मैट्रिक्स बनेगी वो भी ऐसे बनेगी कि भाई जो ये स्केलर्स हैं ये पहले कॉलम में आ जाएंगे, फिर ये दूसरे में आ जाएंगे, फिर ये तीसरे में, ठीक है। तो पहले वाले में मैट्रिक्स बनी थी n क्रॉस m की, अब मैट्रिक्स बनेगी m क्रॉस n की, तो ये माइंड में भी रख लेना कि किस तरह से एलिमेंट लिए जाएं कि मैट्रिक्स ऐसे बने। अब फाई तो है आपका RM टू RN और साई जो है RN टू RM हो गया, विच इम्प्लॉयज, देखिए अब हमारे पास कंडीशन होती है एक कि साई और फाई, ठीक है, इसमें हमने डाला RM आया किसका, RN का, और लास्ट में जाकर के खत्म भी किस पे होगा, RM पे, ठीक है, क्योंकि RM से RN RN से RM, तो एक प्रकार से RM से RM ही आपके पास कंडीशन आएगी, और आपके पास RM टू RM होने की वजह से ऑर्डर तो सेम हो ही गया, और साई जो है वो फाई इनवर्स भी है, तो एक दूसरे का जो प्रोडक्ट करोगे तो वो आइडेंटिटी मैपिंग आएगी, क्योंकि साई इज इनवर्स ऑफ फाई। तो इस तरह से हमारे पास दोनों मैट्रिक्स है BA वो IM यानी कि M बाई M की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। सिंस मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद साई फाई इज BA, साई के लिए हमने मैट्रिक्स बनाई थी B और फाई के लिए मैट्रिक्स हमने बनाई थी A, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो IM के इक्वल होगा।
अब देखिए इसको ध्यान से देखिए और इसको B11 A11 B12 A21 B1N और N1, इसमें बाद वाला एलिमेंट चेंज हो रहा है, 1 फिर 2 और फिर N आ रहा है, इसलिए यहाँ पे BIK लिखा क्योंकि K चेंज हो रहा है। और इसमें 1 2 N पहले वाले एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में K लिखा। और BIK और AKJ लिख दो, और K की वैल्यू 1 से लेकर के N तक, और उसका समेशन, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हम बीच में प्लस लगाते हुए चलते हैं। अब वो इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं जहां पर I और J इक्वल होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, अदरवाइज नॉट इक्वल वाले केस में 0 के इक्वल होते हैं। सिमिलरली जैसे BA आया आपका IM, वैसे ही AB आपके पास आएगा IN। एम्प्लॉइज समेशन यहाँ पर BA के बजाय AB लोगे, AIK BKJ इज इक्वल टू 1 इफ I इक्वल टू J एंड 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। अब हमने दो कंडीशन और ली, A डैश इज इक्वल टू में AO और B डैश इज इक्वल टू BO, BN क्रॉस N आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिसेस वेयर ईच ऑफ द O ब्लॉक्स इज ए मैट्रिक्स। देखिए A जो था वो ऑलरेडी आपका N/N था, और इसमें जो B आया था आपका, इसमें एक मिनट रुकिए, होल्ड रखिए थोड़ा सा। हाँ, एक आया था N क्रॉस M का और एक M क्रॉस N का। तो दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए, N क्रॉस N के स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए इन्होंने O लिखा, और O लिखने के बाद इन्होंने स्टेटमेंट लिख दी कि वेयर ईच ऑफ O ब्लॉक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज, यानी कि एप्रोप्रिएट साइज के मेंबर्स हमने लिख दिए कि ऑर्डर दोनों का N बन जाए, N क्रॉस N बन जाए। तो A डैश B डैश इज इक्वल टू में ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, और ये आपका आ जाएगा AB, और AB जो है वो IN आ जाएगा। फिर B डैश A डैश लिखेंगे तो B डैश A डैश के अंदर हमारे पास IM आएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ेगा, बड़ा होगा, पहले ऑलरेडी आ चुका है ये, लेकिन अभी BA में हमारे पास जो आया था, BA के अंदर ये IM आया था, लेकिन N क्रॉस N आर्गुमेंटेड बनाने के लिए हमने इसके अंदर ये 0 0 0 और लिख दिए। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश B डैश, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ B डैश A डैश यानी कि इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो 0 - 0 0 आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं आ रहा। अब आप लिखोगे कि बट A डैश एंड B डैश आर N क्रॉस N मैट्रिसेस ओवर ए कॉम्यूटेटिव रिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश B डैश एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B डैश A डैश विच यील्ड्स ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ इक्वल नहीं आ रहे, जबकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि भाई कॉम्यूटेटिव रिंग के N क्रॉस N मैट्रिसेस है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो कॉम्यूटेटिव बोला हुआ है, तो AB इज इक्वल टू BA वाले केस के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है, इसका 0 है, इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब जो हम लेके चले थे कि भाई M इज लेस देन N, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है तो M क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू N। सिमिलरली जब मैं ये केस लेके चलूंगा कि भाई आपके पास N लेस देन M, यानी कि आप डायरेक्टली ये लिख दो कि बाई सिमेट्री N इज ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब M ग्रेटर देन इक्वल टू N है, यहाँ N ग्रेटर देन इक्वल टू M है, इसलिए M और N दोनों इक्वल हैं, इसलिए बेसिस के अंदर जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।